नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो टोटल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी अभी लगातार अप ट्रेंड में है। जैसे सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा जर्नी, मतलब जब से कंपनी इसका लाइफ टाइम हाई किया था, उसी जर्नी से कंपनी बिग फॉल देखने को मिला और इसका जो लोअर साइड है, उस लोअर साइड से भी नीचे चला गया था। अभी देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को रिकवरी किया और वही लेवल तक पहुँच चुके हैं, जिसका प्रीवियस कंपनी का हाई भी था। और उसी लेवल में कंपनी देखिए 2 बार शोल्डर भी पैटर्न्स क्रिएट किया, सॉरी, आपके बाद 2 बार हैंडल भी पैटर्न क्रिएट किया। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली इस लेवल में क्या हुआ, इस लेवल में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंपनी देखिए इसी रेंज के ऊपर कंपनी कुछ टाइम बिता रहा है। इसका मतलब 2 तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहली बात, 200 डेज ईएमए को जब तक ना टच करे तब तक वो रिवर्क नहीं करेंगे। इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन सकता है। दूसरी बात, इस हायर लेवल को जब तक ना ब्रेकआउट करे तब तक वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो सोचिए इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो कहाँ तक लेवल जा सकते हैं। देखिए जो लेवल में लेकर चला हूँ, ये मेरा खुद का टारगेट है। 965 मिल इस टारगेट तक लेके चलूंगा। तो मुझे इस तरीके से टारगेट कहाँ से मिला, सबसे पहले मैं बता दूं, ये ये जो टोटली कंपनी का जो कप बना, इस कप को अगर आप मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ रेंज बनेगा। तो वही रेंज मेरा टारगेट बन चुके हैं। तो वो टारगेट कितना है, 81% के आसपास, जो करीबन निकल कर है करीबन 960 रुपीज़ के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कंपनी इसके ऊपर अगर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस अभी जो देखने को मिला है, उसी तरीके से अगर कंटिन्यू करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अभी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। देखिए, इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे रुकना चाहिए था। और दूसरी बात, कंपनी का वही लेवल एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही बिग क्रैश हुआ था। तो इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो इसी रेजिस्टेंस लेवल में उसको ब्रेक करके, उस लेवल को ब्रेक करके वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मतलब एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने का। तो देखिए यहाँ पे कोई मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि आप भी कल जाकर बाय सेल करिए। तो बाय सेल करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, सारी चीज़ों को जानिए। क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके बारे में जानिए। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, उसमें मुझे 2 बेस्ट पॉइंट लगा। पहली बात, कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते है और कंपनी का आरओई जो बेस्ट तरीके से देखने को मिला, इनकम भी ज़बरदस्त है। अभी इनकम की बात ही कहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट जितने सारे दिसंबर का क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिले, सारे क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो भी देखिए, नेट प्रॉफिट एक टाइम कंपनी लॉसेस में था और आज वो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में और बहुत शानदार तरीके से देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो एफआईएस से लेकर डीआईएस से लेकर पब्लिक, हर किसी कैटेगरीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर खुश है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अच्छा खासा इस बार बाइंग किए और एफआईएस ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी क्यों ऐड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है, इसीलिए ऐड किया जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप इस कंपनी की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करूँ तो एक चीज़ आप नोटिस ज़रूर करेंगे कि जो कंपनी का पहले आरओई एकदम बेकार था, 3% 5% के आसपास था, फाइनली इस बार 27% के आसपास देखने को मिला। देखिए आरओसी एंड आरओई तभी ग्रोथ होता है जब मार्केट शेयर में ग्रोथ होता है। मगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पहले 4% 2% के आसपास हुआ करता था, इस बार वो 20% के आसपास देखने को मिले हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना।
मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं ज़रूर मुझे शेयर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के सबसे एक ट्रस्टेड कंपनी है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स ये भी है कि सर टाटा पावर ने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। तो कर्जा कितना लिया? चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए टाटा पावर के पास जो पहले कर्जा था, वो 2.34% के आसपास लास्ट 5 ईयर्स में कर्जा था। 3 साल में एवरेज कर्जा कितना था? 1.99% के आसपास, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। वो इस बार घट के हो चुके 1.7% के आसपास। मतलब कर्जा दिन के दिन यहाँ पे कम होता देखने को मिले। कर्जा कम हुआ और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होता देखने को मिले। 4-5% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन था, वो इस बार 6% हो चुके हैं। आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के एक एवरेज लेवल के आसपास है। कोई बात नहीं, कंपनी के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होगा ऐसे होगा नहीं। फिर भी कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू से आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रोथेबल सिचुएशन आने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बिग साइन हो चुके हैं। जो स्मार्ट जो गॉस ग्रीन है तो उसके ऊपर एक बिग साइन हो चुके हैं पावर परचेज एग्रीमेंट विद द टाटा पावर टू चार्जेस ईवीज विद द 100% रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक बिग डील हुआ है चार्जिंग स्टेशन के ऊपर। तो चार्जिंग स्टेशन कंपनी जिस तरीके से बना रहा है, जिस तरीके से तेजी से काम कर रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड के पास 3% होल्डिंग था, वो इस बार बढ़ के हो चुके 5.5%। और एफएस के पास 9% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 10% के आसपास। तो अच्छा खासा होल्डिंग्स पीरियड यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए बहुत बार इस कंपनी के ऊपर कुछ रेंज बना। पहले यहाँ पे एक रेंज बना था टॉप विथ 100 पैटर्न्स का, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो एंट्री बना था तो यहाँ पे एक रेंज बना था। इस रेंज को कंपनी ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया, इस रीटेस्ट के बाद मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 30% के आसपास। मुझे नहीं लग रहा है इतना जल्द से जल्द मुझे टारगेट मिलेगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर से करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने की कोशिश वो कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर साइड में मैं 30% तक टारगेट लेके चल रहा हूँ। अभी आप क्वेश्चन करेंगे सर 30% क्यों? क्योंकि जितना इसका स्टॉप लॉस है उसके 1:3 रेशियो के ऊपर मेरा टारगेट है। तो मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो अप करके चलता हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के बारे में हर किसी को जानकारी होना चाहिए क्योंकि ज़ोमैटो एक बिग लॉस मेकिंग कंपनी था और मैनेजमेंट इस तरीके से कुछ अ, चाल में सक्सेस हुआ जिसके कारण कंपनी आज बहुत हद तक पॉजिटिव में आ चुके हैं, बहुत हद तक। एक टाइम कंपनी का बिग बिग लॉस हो रहा था, कंपनी के सारे पॉइंट्स नेगेटिव था। आज कंपनी के कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है। कुछ पॉइंट का मतलब क्या है? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं है कि कंपनी के सेल्स अच्छा नहीं है, सेल्स बहुत शानदार है। मगर कंपनी के एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो देखेंगे तो बिग नेगेटिव में था और बिग नेगेटिव होने के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। 2 करोड़ से 36 करोड़, उसके बाद 138 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में। मतलब देखिए कंपनी किस लेवल में खुद के प्रॉफिट को ग्रोथ किया और इस प्रॉफिट बनने के पीछे सिर्फ एक ही बड़ा कारण है। वो है देखिए इसका सबसे ज्यादा जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो है ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट आप सभी जानते हैं जो एक ग्रोसरी बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी था। वो इस बार भी कंपनी प्रॉफिट दिखाया और पिछले बार भी प्रॉफिट दिखाया था और इसी के चलते ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। दूसरी पॉइंट, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वहाँ पे 30 to 40% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिला था। अभी करंट जो ईयर है वहाँ पे 13 to 14% के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी बहुत हद तक 3 गुना से भी ज़्यादा खुद का जो एक्सपेंस है उसको कम किया और यही एक्सपेंस कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिला, प्रॉफिटेबल जर्नी देखने को मिला। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उससे पहले आप चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ
देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर तो माल बेच दिया और उसका फ़ायदा डायरेक्टली कौन उठा लिया? इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस ने उठा लिया। 54% के आसपास होल्डिंग इंस्टीट्यूशन उठा उठा चुके हैं और पब्लिक सॉरी एफएस कितना उठा चुके हैं? माफ़ी चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड कितना उठा चुके हैं? 12% और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? 27%। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? एफएस के पास। फॉरेन इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मैंने जब ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और फाइनली देखिए धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए एक रेंज क्रिएट होने जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनने जा रहा है। तो बिग कप बना और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा-सा अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे, तो मैं फिर से यहाँ पे एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और एक बार रीटेस्ट भी होना चाहिए, तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या डिसीजन है इस सारे कंपनीज़ के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।